Hello everyone, I'm Shweta and I'm a postgraduate. I have done my bachelor's and master's in applied psychology. In this video, I will discuss a psychology topic which is visual sense modality. Next is visual sensation, यानी विजन से रिलेटेड सेंसेशंस और सेंस ऑर्गन आई से रिलेटेड फंक्शंस को अब हम डिस्कस करेंगे. विजुअल सेंसेशन में इन्वॉल्व होते हैं आइज और विजुअल रिसेप्टर्स. द ऑप्टिमल लेवल ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर आवर आइज इज ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 380 nanometers till 780 nanometers. नेक्स्ट इज द ह्यूमन आई. अब हम आई के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ह्यूमन आई की 3 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट आउटर लेयर जिसमें कॉर्निया और स्क्लेरा होता है. सेकंड मिडल लेयर जिसको कॉरॉइड कहते हैं. एंड थर्ड इनर लेयर जिसको रेटिना कहते हैं. रेटिना में 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं. फर्स्ट रॉड्स एंड सेकंड कोन्स. और रेटिना में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स भी होता है. जैसे कैमरा में लेंस होता है वैसे ही आइज़ में भी लेंस होते हैं जो आई को 2 चैम्बर्स में डिवाइड करता है. पहला एक्विस चैम्बर एंड सेकंड विट्रियस चैम्बर. फर्स्ट इज एक्विस चैम्बर और ये होता है आई की आउटर लेयर कॉर्निया और लेंस के बीच में. एक्विस चैम्बर बहुत स्मॉल साइज़ का होता है और इसमें फिल्ड होता है वाटर लाइक सब्सटेंस जिसको एक्विस ह्यूमर कहते हैं. सेकेंड इज विट्रियस चैम्बर. ये होता है आई की इनर लेयर रेटिना और लेंस के बीच में. विट्रियस चैम्बर में होता है विट्रियस ह्यूमर जो जेली लाइक सब्सटेंस या जेली लाइक प्रोटीन होता है. इन दोनों फ्लूइड्स के जो वाटर लाइक है एक्विस ह्यूमर और जेली लाइक प्रोटीन है विट्रियस ह्यूमर, 2 फंक्शंस होते हैं रिगार्डिंग आवर लेंस. सबसे पहला ये दोनों फ्लूइड हमारी लेंस को एक प्रॉपर शेप में और एक सही जगह पर होल्ड करके रखते हैं. सेकेंडली ये दोनों लेंस की एकोमोडेशन प्रोसेस में या एकोमोडेशन अकरेंस में हेल्प करते हैं. एकोमोडेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें जो हमारा लेंस है वो अपना शेप चेंज करता है ताकि वो ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सके अलग अलग डिस्टेंसेस पर. एकोमोडेशन प्रोसेस में हेल्प करता है सिलरी मसल्स जो लेंस के साथ अटैच्ड होते हैं. इन्हीं मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो लेंस होता है वो या तो फ्लैट हो जाता है ताकि दूर के ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सके और या फिर थिक हो जाता है या मोटा हो जाता है ताकि पास के ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सके. अभी तक ह्यूमन आई में हमने डिस्कस किया फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन आई एंड सेकंड लेंस और इन लेंस के चेम्बर्स और इनके क्या क्या फंक्शन हैं और कैसे लेंस ऑब्जेक्ट्स को डिस्टेंस पे चाहे पास के हो या दूर के हो उन पे फोकस करता है. थर्ड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई इज़ कंट्रोलिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट्स. ये होता है आइरिस का फंक्शन. आइरिस होता है आई की आउटर लेयर कॉर्निया और लेंस के बीच में. ये हेल्प करता है प्यूपिल को या तो डायलेट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ताकि सही अमाउंट की लाइट एंटर हो इन द आई. प्यूपिल डायलेट तब होता है जब लाइट कम होती है और कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब लाइट बहुत ब्राइट होती है. डायलेट का मतलब होता है बड़ा होना. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइज़ में कम होना या डिक्रीज होना. फोर्थली नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेटिना, द इनर लेयर ऑफ द आई. रेटिना में 2 टाइप के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं. फर्स्ट रोड्स एंड सेकंड कॉन्स. और रेटिना में न्यूरल बंडल भी होता है. रॉड्स रिलेटेड होते हैं नाइट विजन से यानी स्कोटॉपिक विजन से. रोड्स
काम करते हैं लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, और इसकी वजह से हमें कलरलेस विजन होता है यानी एक्रोमेटिक विजन। वेयर एज कोन्स रोड्स के ऑपोजिट हैं। ये काम करते हैं डे लाइट में यानी फोटोटॉपिक विजन पे, और ऑपरेट करते हैं हाई लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन में, और ये लीड करते हैं क्रोमेटिक यानी कलरफुल विजन में। कोन्स रेटिना के जो सेंटर रीजन होता है वहाँ पे होते हैं और सराउंडेड होते हैं बाय फोविया, जो एक बहुत ही छोटा रीजन होता है, और इसको येलो स्पॉट भी कहते हैं। इसी रीजन में सबसे ज़्यादा विजुअल एक्यूटी होती है, यानी कॉन्स में ज़्यादा विजुअल एक्यूटी होती है। रेटिना में होते हैं फर्स्ट फोटोरिसेप्टर्स जो होते हैं रोड्स एंड कॉन्स, एंड सेकेंडली न्यूरल बंडल होता है जो बनाता है ऑप्टिक नर्व को, और ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक जाती है। इन समरी ह्यूमन आई के फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन आई, जिसमें फर्स्ट लेयर होती है आउटर लेयर जिसमें होता है कॉर्निया और स्क्लेरा। सेकेंड लेयर होती है मिडल लेयर जिसमें होता है कॉरॉइड, और थर्ड लेयर होती है इनर लेयर जिसमें होता है रेटिना, और रेटिना में होते हैं फोटोरिसेप्टर्स और न्यूरॉन के नेटवर्क का बंडल। सेकेंडली ह्यूमन आई में होते हैं लेंस, और लेंस 2 चैम्बर में डिवाइडेड है, एक्वस एंड विट्रस। एक्वस चैम्बर में होता है एक्वस ह्यूमर जो होता है वाटर लाइक सब्सटेंस, और विट्रस चैम्बर में होता है विट्रस ह्यूमर जो होता है जेली लाइक प्रोटीन। ये दोनों ह्यूमर लेंस को सही जगह पे और सही शेप में होल्ड करके रखते हैं, और लेंस की अकोमोडेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इन ह्यूमर्स के साथ होती है सिलरी मसल जो लेंस को फ्लेक्सिबल बनाती है ताकि लेंस अपनी शेप चेंज कर सके ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस के हिसाब से। थर्डली आई का एक पार्ट होता है आइरिस जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। एंड लास्टली आई में होता है रेटिना जो इनर लेयर होती है। इसका 2 काम होते हैं, सबसे पहले फोटोरिसेप्टर्स होते हैं इसमें, और सेकेंडली इसमें होती है बंडल ऑफ एक्सॉन्स ऑफ अ सेल। फोटोरिसेप्टर्स 2 टाइप के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स नाइट विजन में काम करता है और बहुत कम लाइट में काम करता है, इसलिए उसमें कलरलेस विजन होता है। कॉन्स डे लाइट में काम करता है, इसलिए उसमें कलरफुल विजन होता है। और रेटिना का जो सेकंड फंक्शन है दैट इज़ बंडल ऑफ एक्सॉन नेटवर्क, वो फॉर्म करता है ऑप्टिक नर्व को जो जाता है ब्रेन तक। नेक्स्ट इज़ वर्किंग ऑफ द आई। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी इमेज हमारी आई में कैसे फॉर्म होती है और कैसे ब्रेन तक पहुंचती है। सबसे पहले लाइट कंजक्टिवा, कॉर्निया और प्यूपिल में जाती है, और इनसे पास होने के बाद लाइट लेंस में पहुंचती है, और फिर लेंस के ज़रिए रेटिना में पहुंचती है, और रेटिना में इन्वर्टेड इमेज या फिर उस ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस की उल्टी इमेज फॉर्म होती है। रेटिना 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट नेज़ल हाफ एंड सेकेंड टेम्पोरल हाफ। नेज़ल हाफ नोज़ की तरफ होता है और टेम्पोरल हाफ टेम्पल की तरफ होता है। टेम्पल वो हमारे लोअर फोरहेड का पार्ट है जो आईज और आईब्रो के पास में या बगल में साथ में होता है। इन दोनों नेज़ल हाफ एंड टेम्पोरल हाफ का जो सेंटर होता है या मिड पॉइंट होता है वो होता है फोविया। जब लाइट हमारी राइट साइड से आती है तो हमारी दोनों आँखों का जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वो स्टिमुलेट होता है यानी एक्टिवेट हो जाता है। दैट मीन्स जब हमारे राइट साइड से लाइट आती है तो हमारी राइट आई का नेज़ल हाफ और लेफ़्ट आई का टेम्पोरल हाफ ये एक्टिवेट हो जाता है। वेयरएज जब लाइट लेफ़्ट साइड से आती है तो हमारी दोनों आँखों का जो राइट वाला हाफ है वो एक्टिवेट होता है। दैट मीन्स हमारी लेफ़्ट आई का नेज़ल हाफ और राइट आई का टेम्पोरल हाफ ये एक्टिवेट होता है जब लेफ़्ट साइड से लाइट आती है। इसके बाद जो इम्पल्स फॉर्म हुई है
यानी जो विजुअल इमेज बनी है वो जाती है ब्रेन के ऑसिपिटल लोब के विजुअल कॉर्टेक्स में इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल इम्पल्स, जो ट्रैवल करती है थ्रू ऑप्टिक नर्व। और जो इमेज इन्वर्ट होती है यानी उल्टी होती है वो सीधी हो जाती है और प्रोसेस होती है इन द ब्रेन। प्रोसेस का मतलब है जो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस या हमारी जो भी लर्निंग है उसके साथ जो नई इंफॉर्मेशन है यानी इमेज की वो मिक्स हो जाती है या मिल जाती है। रेटिना के जिस पार्ट से ऑप्टिक नर्व लीव करता है या निकलता है उस एरिया में ना ही फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और ना ही विजन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है, यानी वो एरिया विजुअल सेंसिटिव नहीं होता है, इसीलिए उस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इन समरी, जैसे ही लाइट का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड अचीव होता है तो वो हमारे आई में कंजक्टिवा, कॉर्निया और प्यूपिल के थ्रू लेंस में पहुंचती है। सेकेंडली, लेंस के थ्रू रेटिना में पहुंचती है और रेटिना में वो इमेज उल्टी हो जाती है यानी इन्वर्टेड हो जाती है। रेटिना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेज़ल हाफ एंड टेम्पोरल हाफ। और लाइट जब राइट साइड से आती है तो हमारी दोनों आँखों का जो लेफ़्ट हाफ है वो स्टिमुलेट हो जाता है यानी एक्टिवेट हो जाता है। और जब लेफ़्ट साइड से लाइट आती है तो हमारी दोनों आँखों का जो राइट हाफ है वो एक्टिवेट होता है। देन लास्टली एंड थर्डली, लाइट न्यूरल इम्पल्स के फॉर्म में ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ऑसिपिटल लोब के पार्ट विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंचती है और सीधी हो जाती है और प्रोसेस्ड होती है। और ऑप्टिक नर्व जिस रास्ते या जिस पैथवे से जाता है उस पैथवे को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि वहाँ ना फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और ना ही विजन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्टिविटी होती है, इसलिए वो एरिया विजन सेंसिटिव नहीं होता। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे विजुअल अडेप्टेशन को, यानी उस प्रोसेस को जिसमें हमारी आइज़ डिफरेंट इंटेंसिटीज़ ऑफ लाइट में एडजस्ट करती है, यानी डिम लाइट में और ब्राइट लाइट में हमारी आइज़ कैसे एडजस्ट करती हैं हम इसको समझेंगे। 2 टाइप की विजुअल अडेप्टेशंस होती हैं, फर्स्ट लाइट अडेप्टेशन एंड सेकंड डार्क अडेप्टेशन। फर्स्ट लाइट अडेप्टेशन, जब हम अंधेरे से या कम रोशनी से या डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जाते हैं तब होता है लाइट अडेप्टेशन। एंड सेकंड डार्क अडेप्टेशन, जब हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में या अंधेरे में आते हैं तब होता है डार्क अडेप्टेशन। लाइट अडेप्टेशन में 1 मिनट या 2 मिनट्स ही लगते हैं और डार्क अडेप्टेशन में आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ये लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन अकर होता है बिकॉज ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेस। रेटिना के जो 2 फोटो रिसेप्टर्स है रोड्स एंड कॉन्स, उनमें ये फोटोसेंसिटिव केमिकल सब्सटेंस होता है। रोड्स वाले को कहते हैं रोडोप्सिन और कॉन्स वाले को कहते हैं आयोडोप्सिन। रोड्स होते हैं रिसेप्टर्स ऑफ नाइट विजन और कॉन्स होते हैं रिसेप्टर्स ऑफ डे लाइट विजन। जैसे ही लाइट रोड्स पे पड़ती है तो रोड्स में जो मौजूद होता है केमिकल सब्सटेंस दैट इज़ रोडोप्सिन, वो ब्रेक डाउन होने लगता है और इस केमिकल के ब्रेक डाउन होने की वजह से ही लाइट अडेप्टेशन होती है। और जैसे ही लाइट हट जाती है यानी डार्क अडेप्टेशन होता है तो यही जो केमिकल्स थे जो ब्रेक डाउन हो गए वो रीजनरेट होने लगते हैं या रिस्टोर होने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए। यानी जब लाइट अडेप्टेशन होती है यानी हम डार्क से लाइट में जाते हैं तो रोडोप्सिन ब्रेक डाउन होने लगता है यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और जब हम डार्क अडेप्टेशन में आते हैं यानी जब डार्क में आते हैं लाइट हट जाती है तो रोडोप्सिन वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर होने लगता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए।
इसीलिए डार्क अडेप्टेशन में टाइम लगता है और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो डार्क अडेप्टेशन होने में या तो दिक्कत होगी या बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसीलिए लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी अंधेरे में चलने फिरने में दिक्कत। नेक्स्ट इज़ कलर विजन। कलर्स हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस का साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है और ये तब फॉर्म होती है जब ब्रेन एक्सटर्नल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने एक ट्री की इमेज देखी, वो हमारी आई ने यानी हमारे सेंस ऑर्गन ने रिसीव की और फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो इमेज हमारे ब्रेन में पहुंची और ये हो गया सेंसरी एक्सपीरियंस। पर जब वो हमारे ब्रेन में पहुंची तो हमारी जो पुरानी लर्निंग थी या एक्सपीरियंसेस थे, उसके बेसिस पे हमने उस सेंसरी एक्सपीरियंस की या उस इमेज की एक कैटेगरी या प्रॉपर्टी बना ली कि ट्री में होते हैं ब्राउन कलर और ग्रीन कलर। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, विच इज़ जो इन्फॉर्मेशन हमें इन्वायरमेंट से मिली है उसको एज इट इज़ लेना इज़ सेंसरी एक्सपीरियंस, और फिर उस सेंसरी एक्सपीरियंस को या जो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल है एज इट इज़ ली है उसको प्रोसेस करना इज़ साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी। यानी जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हुई है उसमें हमने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग जोड़ दी। दैट्स वाई color is a psychological property of a sensory experience. Next is dimensions of color. यानी color के different features या measurable extent कि color को हम किस basis पे measure करते हैं या उसके क्या क्या features होते हैं। Dimension of color are first hue, second saturation and third brightness. ह्यू का मतलब होता है क्रोमैटिक कलर्स। क्रोमैटिक कलर्स का मतलब होता है ब्लैक, वाइट और ग्रे के अलावा जो कलर्स होते हैं वो, दैट इज़ ऑल द कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन एक्सेट्रा। और इसका ऑपोजिट होता है ए क्रोमैटिक कलर्स यानी ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। सेकंड सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ह्यू, यानी कितना कलर है, कितना कलर की प्योरिटी है, कम कलर है या ज़्यादा कलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लू कलर है तो वो हो गया ह्यू, और वो ब्लू कलर जो ओरिजिनल फॉर्म में है जिसमें कोई भी अदर कलर मिक्स नहीं है तो वो हो गया सैचुरेशन। ग्रे कलर कम्प्लीटली अनसैचुरेटेड होता है क्योंकि वो एक क्रोमैटिक कलर है यानी उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। थर्ड इज़ ब्राइटनेस। ब्राइटनेस का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डिग्री ऑफ वाइट एंड ब्लैक कलर। मतलब जितना ज़्यादा डिग्री में वाइट कलर होगा उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, और जितना ज़्यादा डिग्री में ब्लैक कलर होगा उतनी ज़्यादा लो ब्राइटनेस होगी यानी कम होगी ब्राइटनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्लू कलर है उसमें अगर हम वाइट कलर डालेंगे तो वो लाइट ब्लू हो जाएगा, और लाइट ब्लू में और वाइट कलर डालेंगे तो वो पेस्टल ब्लू हो जाएगा, और फिर उसमें और वाइट कलर डालेंगे तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। सिमिलरली ब्लू कलर में हम ब्लैक कलर मिक्स करेंगे तो वो डार्क ब्लू हो जाएगा, और ब्लैक ब्लू मिक्स करेंगे तो वो नेवी ब्लू हो जाएगा, और ब्लैक मिक्स करेंगे तो वो बिल्कुल ही ब्लैक कलर हो जाएगा। दिस शोज द लेवल ऑफ ब्राइटनेस विद different degrees of white and black color. Next is color mixtures. Color mixtures में होते हैं primary colors and secondary colors. Primary colors are red, green and blue जो original form में colors होते हैं, और इन primary colors को mix करके बनते हैं secondary colors। जैसे ब्लू एंड रेड प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनता है पर्पल कलर। ऐसे ही प्राइमरी कलर्स की जो लाइट होती है उन लाइट्स को मिक्स करके बनते हैं न्यू कलर की लाइट्स या बहुत सारे कलर्स की लाइट।
और इसका एग्जाम्पल होता है टेलीविज़न स्क्रीन, जिसमें रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स होते हैं की लाइट होती है, और इन सब के कॉम्बिनेशन से कई सारे शेड्स या डिफरेंट कलर्स की लाइट हमें दिखती है। नेक्स्ट इज़ आफ्टर इमेज। आफ्टर इमेज का मतलब होता है जो विजुअल स्टिमुलस है उसको अगर हटा भी दिया जाए तब भी वो विजन या विजुअल परसिस्ट करता है। आफ्टर इमेजेस दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। पॉजिटिव आफ्टर इमेज में जो ओरिजिनल स्टिमुलस है उसकी जो भी कलर सैचुरेशन या ह्यू या ब्राइटनेस है वो वैसे की वैसी ही रहती है। सेकंड इज़ नेगेटिव आफ्टर इमेजेस। नेगेटिव आफ्टर इमेजेस में जो ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस है ये बिल्कुल बदल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन ब्लू कलर को देखेगा फॉर अप्रॉक्स 30 सेकेंड्स और उसके बाद वो एक न्यूट्रल बैकग्राउंड पे देखेगा, दैट इज़ वाइट या ग्रे कलर की सरफेस को, तो ब्लू कलर की नेगेटिव इमेज बनेगी येलो कलर। सिमिलरली जो रेड कलर का स्टिमुलस है उसकी नेगेटिव आफ्टर इमेज बनेगी ग्रीन कलर। इन समरी, अभी तक हमने विजुअल सेंसेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन आई को डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया ह्यूमन आई यानी आईज़ के डिफरेंट पार्ट्स को। सेकेंडली हमने डिस्कस किया वर्किंग ऑफ द आई यानी आई में कोई इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती है और कैसे ब्रेन तक पहुंचती है। थर्डली हमने डिस्कस किया अडेप्टेशन को, लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन। फोर्थली वी डिस्कस द कलर विजन कि कलर क्या होता है, और फिफ्थली वी डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ द कलर्स, दैट इज़ ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। Sixthly, we discuss color mixtures, primary colors and secondary colors. And seventhly, we discuss after images, yani positive and negative after images. Thank you. For any queries, you can mail me on this email ID. For more information, follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box below. Subscribe to my channel and don't forget to like, share and comment. Bye bye.